नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि नए केवाईपी सेंटर खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा और क्या प्रोसेस रहेगा। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का यही प्रश्न था कि बताए नए केवाईपी सेंटर खोलने के लिए क्या प्रोसेसिंग रहेगी और क्या प्रोसेसिंग चार्ज रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या करना पड़ेगा। जबकि इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, बहुत सारे व्यूवर्स देखे भी होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम फुल फील बताने वाले हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा आपको। शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को आप अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो सारे बात समझ जाएंगे ये क्या क्या चीज़ लगेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं बीएसडीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ महत्वपूर्ण जो निर्देश है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस महत्वपूर्ण निर्देश में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले बता रहा है आवेदक संगठन एओ के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, मतलब जो लोग एसडीसी या बीएसडीसी के लिए ऑनलाइन करेंगे उनके लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। और इस महत्वपूर्ण निर्देश में क्या क्या है ये सारी चीज़ हम जानेंगे। तो जब आप इस दिशा निर्देश को पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले बीएसडीएम यह निर्देश देता है कि वह स्वतंत्र रूप से आपके आवेदन को रद्द कर सकता है या स्वीकार कर सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके लिए आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ दिया है प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में, यानी एओ को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में आपको 500 रुपया लगेगा, जबकि केंद्र पंजीकरण शुल्क के रूप में 3000 रुपये लगेगा। वहीं जो कुशल युवा कार्यक्रम के लिए जो पाठ्यक्रम संबद्धता शुल्क है वो 1000 रुपये लगेगा। यानी कुल मिलाकर के आपको 4500 रुपया लगेंगे, और ये आपके पैसे वापस नहीं होते हैं। और ये पंजीकरण के समय लगता है, जब फॉर्म फिलअप किया जाता है उस समय ये 4500 रुपये लगता है 3 तरह के शुल्क के रूप में, और ये पैसा वापस नहीं किया जाता है। इस दिशा निर्देश को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप का आवेदन खारिज कर दिया गया है, या आप आवेदन अपना किसी भी स्तर पर जा कर के वापस ले लेते हैं, फिर भी आपका ये 4500 रुपया वापस नहीं किया जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं कि आपके पास केवाईपी सेंटर खोलने के लिए कोई एनजीओ होना चाहिए, जैसे ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। तो इस तरीके का कोई भी एनजीओ अगर आपके पास है तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और केवाईपी सेंटर खोल सकते हैं। अगर आपके पास जिस भी नाम से एनजीओ चलता हो, उस एनजीओ के नाम से आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, उस एनजीओ के नाम से आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिशा निर्देश में बताया है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर दिए, उसके बाद आप किसी भी टेलीफोन नंबर या पत्र के माध्यम से या ईमेल आईडी के माध्यम से बीएसडीएम के पास कोई मैसेज करते हैं तो वह आपके फॉर्म को रद्द कर सकता है। यानी इसका कहना है कि अगर आप कोई भी सोर्स लिंक लगा रहे हैं जो घूस दे करके हम एसडीसी सेंटर या बीएसडीसी सेंटर ले ले, तो आपके फॉर्म को वो रद्द कर सकता है, ऐसा उनका कहना है। आगे नोटिफिकेशन में बताया है कि जब केवाईपी सेंटर ओपन होगा उसमें प्रशिक्षक के रूप में काम करने वाला व्यक्ति कम से कम केवाईपी पास और 12 पास होना चाहिए। वही व्यक्ति इसमें पढ़ा सकता है, यानी एलएफ हो सकता है। और उसके पास कंप्यूटर विज्ञान की जानकारी कम से कम होना चाहिए, यानी उसका डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। आगे की दिशा निर्देश में बताया गया है कि आपको जो भी पेमेंट करना है ऑनलाइन मोड में ही करना है, और कोई भी 2 केवाईपी सेंटर वाले अपने स्टाफ को आपस में साझा नहीं कर सकते। न्यू केवाईपी सेंटर ओपन करने के लिए आपके पास 200 वर्ग फुट से अधिक का एक फ्लैट होना चाहिए, जिसमें एक लैब रूम होना चाहिए और एक क्लासरूम होना चाहिए। उसके अलावा उसमें वॉशरूम की सुविधा होना चाहिए और स्वागत क्षेत्र के लिए एक रूम होना चाहिए। उसके बाद अन्य सभी कंप्यूटिंग और गैर कंप्यूटिंग आवश्यकताओं के, जैसे केंद्र से पंजीकृत ढांचागत आवश्यकताओं यानी कागज पत्र रखने के लिए एक रूम होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक ऑफिस के लिए रूम होना चाहिए, उसमें शौचालय की सुविधा होनी चाहिए और आपके पास पानी की व्यवस्था होना चाहिए। इसके साथ ही प्यूरीफायर पानी के लिए व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। एक टंकी भरा पानी रहना चाहिए जो 1000 लीटर का होना चाहिए। और जो आपके यहाँ स्टाफ काम करेंगे उनका मिनिमम मजदूरी होना चाहिए जो लेबर.com पे दिया गया है। इसके अलावा आप जो केवाईपी सेंटर खोलना चाहते हैं, तो अगर देहात में खोलना चाहते हैं यानी ग्रामीण इलाका में खोलना चाहते हैं, तो पहले से बीएसडीसी या एसडीसी के
2 किलोमीटर के सर्किल के बाद होना चाहिए। और शहर में अगर खोल रहे हैं तो वहाँ अगर पहले से कोई बीएसडीसी सेंटर या एसडीसी सेंटर है तो वहाँ से 1 किलोमीटर के सर्किल से दूर होना चाहिए, तभी आपका सेंटर अप्रूव्ड हो पाएगा। अगर आप बीएसटीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो ध्यान रहे कि आप 284 ब्लॉक में ही बीएसटीसी की अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अन्य ब्लॉक में अप्लाई करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रही बात एसडीसी की, तो आप जितना चाहे उतना खोल सकते हैं, पर दिशा निर्देश ये रहेगा कि पहले से जो एसडीसी या बीएसडीसी सेंटर है तो अगर ग्रामीण इलाके में है तो उसके 2 किलोमीटर के बाद ही खोल सकते हैं, और शहरी अगर इलाके में है तो उसके 1 किलोमीटर के बाद ही खोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सारी बात अभी क्यों बता रहे हैं, तो अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फॉर्म अप्लाई होने के बाद जिला से कोई अधिकारी आकर के आपके सेंटर की जांच करते हैं, और जांच करने पर सारी चीज़ सही पाए जाते हैं तो आपके सेंटर को अप्रूव्ड कर दिया जाता है। उसके बाद से आप अपना सेंटर चला सकते हैं। आगे के निर्देश में बताया गया है कि जो भी न्यू सेंटर रजिस्ट्रेशन होंगे वो सब 2017 के नियम अनुसार ही रजिस्ट्रेशन होंगे और 2017 के अनुसार ही दस्तावेज आपको देने होंगे। और इसमें बताया गया है कि एओ को डीएमटी विजिट के समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने चाहिए। साथ ही उन्हें अपने सोलर लॉगिन का उपयोग करके उसी की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं दिया है स्वामित्व के लिए, और बता रहे हैं बिहार दुकान और स्थापना अधिनियम या उद्योग आधार पंजीकरण के तहत पंजीकरण होना चाहिए। जो मैंने बताया था कि एनजीओ आपके पास किसी प्रकार का होना चाहिए, वही सारी चीज़ बता रहा है। जैसे पार्टनरशिप के लिए यानी साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप के लिए पंजीकृत पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। ट्रस्ट के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र और ट्रस्ट डीड होना चाहिए। अगर कोई सोसाइटी चलाते हैं यानी समाज के लिए तो पंजीकरण प्रमाण पत्र और नियम और विनिमय होना चाहिए। साथ ही अगर सहकारी समितियां के लिए तो पंजीकरण प्रमाण पत्र और नियम और विनिमय होना चाहिए। अगर कोई पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं तो उसका निगमन का प्रमाण पत्र और ज्ञापन और एसोसिएशन का अनुच्छेद होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपके पास किसी भी प्रकार की एक एनजीओ होना चाहिए, जैसे सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, या पार्टनरशिप हो, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। इसके अलावा आप जहाँ पे कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं और जिस फ्लैट में खोलना चाहते हैं, तो अगर वो आपका भूमि है तो आपके पास भूमि प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर किराए पे लिए हैं तो उस भूमि का उस मालिक के द्वारा एक स्टाम्प पेपर पे रेंट एग्रीमेंट होना। आगे देखेंगे तो आप देख रहे हैं जो पहले हमने बता चुके हैं, जिसमें बता रहे हैं जो तस्वीरें 4x6 इंच का होना चाहिए। केंद्र बाहरी यानी बाहर का दृश्य, स्वागत परामर्श एक कक्ष होना चाहिए, प्रयोगशाला एक होना चाहिए, एक कक्षा होना चाहिए, एक लेक्चरल हॉल होना चाहिए, पेयजल सुविधा होना चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास एक सर्वर होना चाहिए, ग्राहक के लिए एक अधिकतम लैपटॉप होना चाहिए, बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, प्रत्येक मशीन के लिए वेब कैमरा होना चाहिए, प्रत्येक मशीन के लिए हेडफोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जो ब्रॉडबैंड कम से कम 250 kbps का हो, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, मुद्रक यानी प्रिंटर होना चाहिए, चित्रान्वीक्षक यानी फोटोग्राफर होना चाहिए, प्रोजेक्टर या एलसीडी डिस्प्ले होना चाहिए, वक्ताओं यानी स्पीकर होना चाहिए, प्रत्येक मशीन पर लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और प्रत्येक सिस्टम के लिए माउस और माउस पैड होना चाहिए। अन्य बुनियादी ढांचा में बहुत सारी चीज़ मैंने इसमें से बता चुके। इसके अलावा सर्वर के लिए यूपीएस, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, सूचना पट, बिजली और नेटवर्क केबल्स की उचित वायरिंग, रोशनी की उचित व्यवस्था, उचित वेंटिलेशन, सुझाव बॉक्स, फुटवियर स्टैंड आदि की व्यवस्था होना चाहिए। सेंटर अप्रूव्ड होने के बाद आपके पास मानवीय संसाधन में एक एसडीसी सेंटर पे 4 भूमिकाएं होती है, जिसमें से कम आपके पास 3 कर्मचारी होना चाहिए। अगर 2 शिफ्ट में बैच चल रहा हो तो उसमें से एक केंद्र समन्वयक यानी सेंटर कोऑर्डिनेटर और 2 प्रमाणित लर्नर फैसिलिटेटर यानी एलएफ होना चाहिए। वहीं अगर एक एसडीसी सेंटर पे 3 शिफ्टों में बैच चल रहा हो तो 4 प्रमाणित एलएफ चाहिए यानी सर्टिफाइड एलएफ, और एक इसमें जो भी एलएफ होंगे वो 12 पास के साथ साथ केवाईपी पास होने चाहिए। इसके अलावा एक कार्यकारी प्रबंधक यानी कार्यकारी प्रबंधक का मतलब होता है सेंटर ओनर, तो वो तो होते ही है। इसके अलावा एक काउंसलर चाहिए जो हिंदी इंग्लिश जानते हों। केंद्र समन्वयक, संकाय, सिस्टम प्रशासक, परामर्शदाता का आधार कार्ड चाहिए, सेंटर कोऑर्डिनेटर, फैकल्टी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर का एड्रेस प्रूफ चाहिए,
केंद्र समन्वयक, संकाय सिस्टम प्रशासक, काउंसलर का शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए, बचत या चालू खाता संख्या चाहिए, पैन कार्ड जहाँ पर आप सेंटर खोले हैं, यदि वो भूमि आपका है, वो मकान आपका है, तो आपके भूमि स्वामित्व का संपत्ति कार्ड चाहिए, या अगर किराए पे लिए हैं तो स्टाम्प पेपर पे किराया समझौता पेपर चाहिए। इसके अलावा विभिन्न कंप्यूटिंग और गैर कंप्यूटिंग संसाधनों के लिए स्वामित्व स्थापित करने वाले चालान या दस्तावेज प्रमाण पत्र चाहिए। जनरेटर के लिए अगर आपका जनरेटर है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, चाहे जिससे आप बिजली लेते हैं तो उनका शपथ प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अतिरिक्त में स्थानीय बाजार ज्ञान चाहिए, स्थानीय विपणन और प्रचार के बारे में ज्ञान चाहिए, केंद्र का संपत्ति बीमा चाहिए, केंद्र समन्वयक और प्रशिक्षक या संकाय किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटिंग संसाधन में न्यूनतम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक डेस्कटॉप चाहिए, डुअल कोर के एक प्रोसेसर चाहिए, 8 GB का रैम चाहिए जो 16 GB तक अपग्रेड किया जा सके, 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए, DVD WR चाहिए, 15 इंच का स्क्रीन वाला जो LCD है वो LCD मॉनिटर चाहिए, वेब कैमरा चाहिए, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, वक्ताओं यानी स्पीकर चाहिए, ईथरनेट पोर्ट में 10, 100, 1000 MBPS का चाहिए, और 4 सेल मानक बैटरी जो 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप कर सके, वो लैपटॉप के मामले में ये सब एक सेंटर के लिए है। उसके अलावा है न्यूनतम ग्राहक विन्यास में एक डेस्कटॉप चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, 4 GB रैम के साथ डुअल कोर के प्रोसेसर चाहिए, 160 GB का हार्ड डिस्क चाहिए, एकीकृत ग्राफिक्स चाहिए, 14 इंच और उसके ऊपर के LCD मॉनिटर चाहिए, वेब कैमरा चाहिए, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, माइक के साथ हेडफोन, ईथरनेट पोर्ट में 10, 100, 1000 MBPS के चाहिए, और 4 सेल मानक बैटरी जो लैपटॉप के मामले में चाहिए। प्रति SDC आवश्यक मात्रा जो है 20 क्लाइंट प्लस एक डेस्कटॉप होना चाहिए। उसमें से एक सर्वर के रूप में लैपटॉप चाहिए और एक प्रोजेक्टर और स्पीकर से जुड़ा हुआ लैपटॉप चाहिए। इसमें से जो भी वस्तुएं आपको खरीदनी होगी वह एक कंपनी जो दिया है इसी कंपनी का खरीदना होगा, जिसमें से एक फिलिप्स है, इंटेक्स है, आईबॉल है आदि। इसी कंपनी के आप कोई भी वस्तु ही खरीद पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी दूसरे ब्रांड का आप खरीद कर रखते हैं तो ये सारी चीज़ छांट दिए जाएंगे, तो उस वस्तु का हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। आशा है कि इस वीडियो में सारे प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत